मैं अभी पहले चरण का जो प्रचार है वो समाप्त करके पहुंची हूं और जो पहले चरण का मतदान कल 6 नवंबर को होने जा रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पहले चरण में हमारी जो बढ़त हमें मिलेगी वो दूसरे चरण में 11 तारीख को जारी रहेगी। मैं बिहार के राजधानी पटना में रही। मैंने देखा एक जगह गृह मंत्री जो इन 5 सालों में नहीं दिखे वो चुनाव में दिख रहे हैं और मौर्या में बैठ गए देश का सारा सुरक्षा ताम झाम छोड़कर। अडानी होटल चाणक्य में अपने बड़े बड़े जो उसके कंपनी के लोग हैं अपना थैला लेकर होटल चाणक्य में बैठे हुए सरेआम चल रहा है। धमकी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह नाम है जो सरेआम कह रहे हैं कि जो भाजपा को एनडीए को वोट ना दे उसे घर से मत निकलने दीजिए। गुंडागर्दी, संविधान में मेरे हक अधिकार को छीनने का काम, वोट ना करने दिया जाए जैसे बयान पर दबाव बनाया। चुनाव आयोग पर कार्रवाई करिए। चुनाव आयोग ने आज दबाव में आकर एक नोटिस जारी कर दिया, पर कार्रवाई होती है या नहीं ये हमें देखना है। हत्या हुई इन चुनावों, हत्या हुई है और एक उम्मीदवार जिसने हत्या की है वो जेल में, उसके लिए प्रचार करने निकलते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक प्रेस वार्ता में कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, ये तो हो जाती है। तो आप सोच रहे हैं, मैं सिर्फ बिहार के लोगों को यही अपील करना चाहूंगी, खासतौर से भागलपुर में बैठी हूँ, एक ही अपील करना चाहूंगी। भाजपा के हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता और अडानी का धन लगा दिया है इन चुनावों पर पूरी तरीके से। बिहार के लोगों में एक बात लेकर हम जा रहे हैं कि बिहार के भविष्य का फैसला कहाँ होना चाहिए, बिहार में, गुजरात में या दिल्ली में। बिहार चाहता है कि बिहार के भविष्य का फैसला बिहार में हो, पर सच्चाई ये है आज तक की बिहार के भविष्य का फैसला बिहार से नहीं गुजरात और दिल्ली से हो रहा है। बिहार के भविष्य का फैसला कौन करेगा? बिहारी करेगा, बिहार के लोग करेंगे। पर फिर सच्चाई ये है कि बिहार के भविष्य का फैसला बिहार के लोग नहीं, गुजरात और दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के लोग कर रहे हैं, अपने लोभ में, अपने लालच में कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि अडानी को 1 रुपए में जमीन देने का काम एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार के कमजोरी का फायदा मोदी और शाह ने उठाया और बिहार की जमीन, बिहार के लोगों के हकों की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्र अडानी को बेच डाली। 1 रुपए। हमारा ये वायदा है, हमारी सरकार राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार बनते ही अडानी को बेची गई इस 1 रुपए की जमीन को, करोड़ों की जमीन, करोड़ियों के दाम बेची गई जमीन को हम वापस लेंगे। और वापस लेंगे ही नहीं, हम अपनी बहनों को वायदा कर रहे हैं 3 से 5 डिसमिल जमीन हम अपनी बहनों को 3 से 5 डिसमिल जमीन फ्री में मालिकाना हक उनके नाम पर रजिस्ट्रेट करके हम देंगे, खींचेंगे अडानी से। अडानी की लूट जो है, जो पैसा है 70,000 करोड़, सीए जी ने कहा ना, बिहार का खजाने का, लोगों का पैसा 70,000 करोड़ कहाँ गया, कहाँ खर्च होना था, कहाँ खर्च हुआ, कोई अता पता नहीं। ये भ्रष्टाचार। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने की पहली तारीख पूरे 5 साल तक 2500 रुपया माई बहन मान योजना का लाभ हम बहनों को देंगे। हम इतना ही नहीं, हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं और इस पलायन रोकने, रोजगार देने में हम अपनी बहनों को सबसे आगे रखेंगे। हर बहन को बिना ब्याज के 2 लाख रुपए तक का हम ऋण देंगे, ब्याज नहीं लेंगे, ऋण देंगे 5 साल के लिए 2 लाख रुपया, ताकि जो 3-5 डिसमिल जमीन दे रहे हैं उसमें कोई काम शुरू जब करेंगी तो स्वाभाविक तौर से पलायन कर चुका हमारा भाई वापस लौटेगा और यहीं पर कोई इस जमीन, इन पैसों से काम में मदद करेगा। हमारा ये भी वायदा है, राजस्थान की सरकार में हम कर रहे थे 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, पूरे परिवार का सरकार आते ही बीमा होगा। पूरे 1 साल में 25 लाख रुपए तक का इलाज, दवाएं, जांच, ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त करने का वायदा जो हमने राजस्थान में किया, भाजपा की सरकार ने रोक दिया है इसको।
हमारा वायदा है तेलंगाना में जैसे कर्नाटक में हमारी बहनें पूरे तेलंगाना कर्नाटका में आती जाती है, पढ़ाई है, लिखाई है, काम रोजगार है, सुख है, दुख है, बस का टिकट नहीं लेना पड़ता। हम ऐलान कर रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार यहाँ बनते ही हम पूरी तरह से 1 दिसंबर से पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि पूरे बिहार में महिलाओं को यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का टिकट नहीं लेना पड़ेगा। बस यात्रा उनके लिए पूरी तरह से हम फ्री करने जा रहे हैं। हम उन्हें इस गरीबी में, महंगाई में, बेरोजगारी में राहत देखकर उनकी बचत करने की सोच है, जो बचत होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत यहाँ पर 800, 900, 1000 तक बहनों ने बताई है। हम तेलंगाना की सरकार में मात्र 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर भी वायदा है, हमारी सरकार आएगी, सिलेंडर की देश में सरकार के लिए कीमत 1000, 1100 जो भी हो, लेकिन बहनों को मात्र 500 रुपए में हम ये सिलेंडर देने जा रहे हैं। यहाँ पर पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन मात्र 400 रुपया थी, जो कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। हमारा वायदा है, राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार बनते ही 1500 रुपया पेंशन हम अपनी हर बुजुर्ग माता पिता, हम अपने हर विकलांग भाई बहन, अपनी विधवा बहनों को हर महीने 1500 रुपया ये हम देंगे। हम ये कह रहे हैं, आपने 25 साल आपको हमने दी, 10 साल से अधिक समय से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ये राहत दे सकती थी, नहीं दी। अब कह रहे हैं हम 10,000 रुपया डाल रहे हैं। ये 10,000 कुछ और नहीं, धोखा है, छलावा है, लालच है, रिश्वत है। मात्र 10 दिन पहले 10,000 डालना ये सिर्फ वोट लेने की एक कोशिश है, जिसमें भाजपा कामयाब होते हुए हमें नहीं दिख रही, क्योंकि हमारी जो दीदियां हैं वो लगातार संघर्ष करती रही, खुद को सरकारी काम कर रही है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले मांग करती रही, नहीं मानी गई। हमारी सरकार बनते ही आजीविका दीदियों जो सरकार का काम कर रही हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही नहीं, जो सुविधाएं हैं, जो मानदेय है, वो भी देने का हमारी आजीविका दीदियों से वायदा पूरा है, और हम इसको करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपने 25-30 साल नीतीश, मोदी, शाह इनको दिया, 5 साल पूरे 5 साल बहुमत देकर 2 युवा नेता हैं। एक का नाम राहुल गांधी है, जो देश में नेता विपक्ष है लोकसभा में, और दूसरे युवा नेता तेजस्वी यादव है। एक बार मैं कहूंगी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार बनाकर एक बार बदलाव करके देखिए।